नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज के पहले T20 महामुकाबले का खेल देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स का है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के बाद अब भारतीय टीम का सामना इंग्लैंड के खिलाफ हो रहा है, जहां इंग्लैंड की टीम फिलहाल अभी के भारत के दौरे पर आई हुई है, जहां इंग्लैंड की टीम को भारतीय टीम के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज खेलनी है, जहां T20 सीरीज की शुरुआत आज से हो चुकी है और इस सीरीज का आज पहला मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया और अंग्रेजी टीम के होश उड़ाते हुए मुकाबला जीत लिया। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले T20 मुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताजा अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का पहला और सांसों को रोक देने वाला सबसे रोमांचक T20 महामुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में टॉस उछाला गया तो भारतीय टीम के पक्ष में गिरा और भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और इंग्लैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद भारतीय टीम के सामने एक विशाल लक्ष्य खड़ा करने के इरादे से इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी, जहां इंग्लैंड के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट और बेन डकैत ने पारी की शुरुआत करी, जिनके कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। और इंग्लैंड की इस ओपनिंग जोड़ी ने भी आते ही भारतीय गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन इंग्लैंड की इस ओपनिंग जोड़ी को भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी ने ज्यादा देर तक मैदान में टिकने ही नहीं दिया और गेंदबाजी पर आए मोहम्मद शमी ने बेन डकैत को क्लीन बोल्ड कर पेवेलियन का रास्ता दिखाया। बेन डकैत 12 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हुए। डकैत के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब इंग्लैंड की तरफ से कप्तान जोश बटलर मैदान में उतरे और जोश बटलर ने भी आते से ही 2 गजब के चौके लगाकर अपना खाता खोला, लेकिन तभी भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने गेंदबाजी में एक लाजवाब बदलाव किया और अक्षर पटेल को एक बार फिर गेंदबाजी पर बुलाया और अक्षर पटेल ने आते से ही जोश बटलर को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवाकर पेवेलियन की राह पकड़ाई। जोश बटलर 11 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो गए, जहां एक बड़े और विशाल लक्ष्य का इरादा रखने वाली इंग्लैंड की टीम ने अपने 2 खतरनाक बल्लेबाजों को शुरू में ही खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए लियाम लिविंगस्टन मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती ने इंग्लैंड के दूसरे ओपनर बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट को क्लीन बोल्ड कर डाला। फिलिप सॉल्ट इस मुकाबले में 13 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए। इंग्लैंड के बल्लेबाज भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर तक खड़े भी नहीं रह पा रहे थे और इंग्लैंड की टीम की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थीं। अब बल्लेबाजी के लिए हैरी ब्रूक मैदान में उतरे थे, लेकिन दूसरे तरफ बल्लेबाजी कर रहे लियाम लिविंगस्टन को अभिषेक शर्मा ने क्लीन बोल्ड कर पवेलियन वापस भेज दिया। लियाम लिविंगस्टन 10 गेंद में 15 रन बना पाए और आउट हो गए। अब इंग्लैंड की टीम बहुत ही ज्यादा मुश्किल में फंस चुकी थी। देखते ही देखते इंग्लैंड के 4 बड़े विकेट गिर चुके थे। अब बल्लेबाजी के लिए जैकब बीथल मैदान में उतरे थे और फिर यहां से हैरी ब्रूक और जैकब बीथल ने मिलकर इंग्लैंड की इस कमजोर पड़ चुकी पारी को संभाला और अर्धशतकीय साझेदारी बना डाली। हालांकि इन दोनों को भी भारतीय टीम की सटीक गेंदबाजी के सामने रन बनाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, जिस वजह से रन गति कम हो गई थी और इंग्लैंड की टीम पर दबाव तेजी से बढ़ चुका था और इसी दबाव की वजह से एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सेट हो चुके जैकब बीथल हार्दिक पांड्या की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के हाथों लपक लिए गए।
जैकब बीथल 20 गेंद में 28 रन बनाकर आउट हो पवेलियन लौटे तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी पर आए जेमी ओवर्टन को मोहम्मद शमी ने अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवा दिया। जेमी ओवर्टन 2 गेंद में बस 4 रन बनाकर आउट हो गए। अब इंग्लैंड के 6 विकेट गिर चुके थे, लेकिन एक छोर से हैरी ब्रूक अपनी पूरी जी जान लगा रहे थे। अब उनका साथ देने जायफ्रा आर्चर मैदान में आए थे और जोफ्रा आर्चर ने कुछ समय तक हैरी ब्रूक का बेहतरीन साथ निभाया, जिस कारण इन दोनों के बीच 30 रन से ज्यादा की साझेदारी हो गई थी। लेकिन इसके बाद आर्चर भी उनका साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पाए और फिर एक बार गेंदबाजी पर बुलाए गए वरुण चक्रवर्ती ने जोफ्रा आर्चर को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवा दिया। जोफ्रा आर्चर 14 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हो गए। हैरी ब्रूक को छोड़कर इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी के सामने टिक नहीं पा रहा था। इसके बाद हैरी ब्रूक का साथ देने आदिल राशिद मैदान में उतरे थे और फिर आदिल राशिद और सेठ हो चुके हैरी ब्रूक के बीच एक साझेदारी बनना शुरू हो रहा था। लेकिन भारतीय गेंदबाजी के सामने हाथ खोलना दोनों ही बल्लेबाजों को मुश्किल लग रहा था और फिर इसी बीच गेंदबाजी पर आए मोहम्मद शमी ने आदिल राशिद को भी हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवा दिया। आदिल राशिद 6 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। अब इंग्लैंड की टीम के बस 2 ही विकेट बचे थे। विकेट गिरने के बाद मार्क वुड मैदान में उतरे थे, लेकिन उनके बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे और सेट हो चुके हैरी ब्रूक को इसी बीच हार्दिक पांड्या ने तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन की राह दिखाई। हैरी ब्रूक इस मुकाबले में 40 गेंदों में 46 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद इंग्लैंड के आखिरी विकेट के रूप में अब गश एटकिंसन मैदान में उतरे और इन दोनों ने अपनी टीम को आखिरी ओवर में 180 रनों के पार पहुंचाया और इंग्लैंड की टीम ने 20 ओवर में 184 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे और अब भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए 185 रन बनाने थे। जिसके बाद इंग्लैंड की टीम से दिया लक्ष्य का पीछा करने आज भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, जहां संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के कंधों पर आज के इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। और भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते से ही लाजवाब बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था, जहां आते ही दोनों ही खिलाड़ियों ने इंग्लैंड की गेंदबाजी पर धावा बोल दिया और विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पहले 3 ओवर में ही चौकों की बरसात करते हुए टीम को 25 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, मैच का चौथा ओवर लेकर आए इंग्लैंड के तूफानी गेंदबाज मार्क वुड ने टीम इंडिया के इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ दिया और पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा को जोश बटलर के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को पहला झटका दे डाला, जहां अभिषेक शर्मा इस पहले T20 मुकाबले में 16 ही रन बना सके। और फिर टीम इंडिया की ओर से अब मैदान में उतरे कप्तान सूर्य कुमार यादव और आते ही एक आसमानी छक्का और एक तेज तर्रार चौका जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया। दोस्तों, भले ही अभिषेक शर्मा अपना विकेट गंवा चुके थे, लेकिन मैदान में मौजूद दोनों ही खिलाड़ियों ने पावर प्ले का बखूबी तरीके से फायदा उठाया और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मैदान में रनों की बरसात कर दी और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम को 56 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, टीम इंडिया को जिस शुरुआत की जरूरत थी वह अब मिल चुकी थी, लेकिन अब मैदान में खड़े दोनों ही खिलाड़ियों पर जिम्मेदारी थी कि वह पावर प्ले के बाद भी अपना बेहतरीन खेल जारी रखें और तेज गति से विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ाए। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज मैदान में मौजूद संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव के बल्ले से भी देखने को मिला, जहां पावर प्ले खत्म हो गया, लेकिन दोनों ही खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कभी चौका तो कभी छक्का, हर ओवर में दोनों ही बल्लेबाज लगा रहे थे। और इसी बीच मैच का 8वां ओवर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज संजू सैमसन ने बुरी तरह फोड़ डाला और गेंदबाजी करने आए आदिल राशिद को दिन में तारे दिखाते हुए इस ओवर में लगातार 2 आसमानी छक्के जड़ दिए और महज 27 गेंद में इस पहले T20 मुकाबले में
अपना तूफानी 50 जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, दूसरी छोर पर खड़े कप्तान सूर्य कुमार यादव ज्यादा वक्त संजू सैमसन का साथ नहीं निभा पाए और मैच के 9वें ओवर में गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना महत्वपूर्ण विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, सूर्य कुमार यादव 21 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में दो बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे तिलक वर्मा और आते ही गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए उन्होंने अपनी पारी का आगाज किया। दोस्तों, भले ही टीम इंडिया अपने दो बड़े बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी, लेकिन संजू सैमसन के मैदान में होने से आज रन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जी हां दोस्तों, क्योंकि स्पिनर हो या तेज गेंदबाज, हर ओवर में धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए संजू बड़े शॉट लगाते हुए रन बटोर रहे थे। लेकिन दोस्तों, टीम के लिए बहुमूल्य पारी खेल रहे संजू सैमसन को जोफ्रा आर्चर ने अपने जाल में फंसाया और क्लीन बोल्ड कर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां सैमसन गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में अपना कीमती विकेट गंवा बैठे और 78 रन की शानदार पारी खेल आउट हुए। वहीं संजू के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े तिलक वर्मा भी अपना धैर्य खो बैठे और 33 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन चलते बने। ऐसे में दोस्तों, अब अंतिम 4 ओवर का खेल बाकी था और भारतीय टीम को जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत थी। और फिर मैदान में उतरे हार्दिक पांड्या और विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह। लेकिन दोस्तों, अंतिम ओवरों में टीम इंडिया का बल्लेबाजी क्रम डगमगा गया और मैदान में उतरे हार्दिक पांड्या भी इस पहले T20 मुकाबले में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और जैसे आए वैसे ही मात्र 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ऐसे में अब लगने लगा भारतीय टीम यह मुकाबला हार जाएगी। लेकिन दोस्तों, मैदान में खड़े अक्षर पटेल और रिंकू सिंह ने अंतिम ओवरों में अपना बेहतरीन खेल दिखाया और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबले में बेहतरीन जीत दिला दी। और इसी के साथ ही भारतीय टीम ने 5 मुकाबलों की सीरीज में 1-0 की अजेय बढ़त बना ली है। जहां दोस्तों, इस मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में गजब का प्रदर्शन देखने को मिला, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने जीत हासिल की। तो दोस्तों, आप इस मुकाबले में भारतीय टीम की जीत और संजू सैमसन की तूफानी बल्लेबाजी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।